Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I am Muhammad Iqraish and I am a medical student and studying medicine in Kerman Medical University, Iran, and I am working as an educational advisor and educational consultant for all top ranked medical universities for medical admissions in Iran. सबसे पहले जो है आज का मेरा जो है इस वीडियो को जो बनाने का मकसद है उसमें मैं आप लोगों के साथ कुछ यूनिवर्सिटीज़ के रिगार्डिंग जो है फीस स्ट्रक्चर की जो डिटेल्स हैं वो शेयर करूँगा सितंबर 2022 सेशन के लिए जो जो से भी प्रोग्राम्स आप लोगों को अवेलेबल हैं उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक मुकम्मल क्या पैकेज बनता है आपका उस प्रोग्राम के रिगार्डिंग इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो है ड्यूरेशन का जो डिफरेंस है जब हम स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट करते हैं तो उसके रिगार्डिंग मैं कुछ आपसे जो आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के माइंड में कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो मैं क्लियर करूँगा कि एमबीबीएस और जो एमडी है उसका क्या डिफरेंस है पाकिस्तान के रिगार्डिंग और ईरान के रिगार्डिंग अगर आप स्टडी करते हैं, ठीक है। बट स्टार्ट के ऊपर सबसे पहले जो है मैं कुछ चीज़ें आपको मज़ीद भी इस चीज़ के रिगार्डिंग जो है वो क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले ईरान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी की सारी टॉप रैंक अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं। दूसरा जो यूनिवर्सिटीज़ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उनका जो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश है। इसके अलावा जो सबसे एक मेन पॉइंट होता है जो हम अपने स्टूडेंट्स को बताते भी हैं वही एजुकेशन जो आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है आपकी एफएससी मार्क्स की बेसिस के ऊपर जो भी प्रोग्राम में आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है वो आपका फिक्स होगा, परमानेंट होगा, उसमें कोई वेरिएशन कोई फ्लक्चुएशन नहीं आएगी। उसमें ज़रूरत नहीं है आपको कि आपको वो स्कॉलरशिप जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा ईयरली बेसिस के ऊपर। तो ये प्लस पॉइंट है यूनिवर्सिटीज़ के रिगार्डिंग। उसके अलावा जैसे कि अपनी एक वीडियो का जो है वो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले जी आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर जो है वो करमान मेडिकल यूनिवर्सिटी ईरान, ठीक है जी। सितंबर 2022 सेशन के लिए जो है इसमें हमारे पास कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं। सबसे पहले एमबीबीएस एमडी प्रोग्राम जो है उसमें जो 7 साल प्रोग्राम है ये, बट हम स्टूडेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि एमडी स्टडी करें जिस भी फॉरेन कंट्री में आप जा रहे हैं। उसकी जो ओरिजिनल ट्यूशन फी है वो है $5000, ठीक है। इसी तरह बीडीएस डेंटिस्ट्री का जो प्रोग्राम है वो 6 साल का प्रोग्राम है और उसकी जो ओरिजिनल ट्यूशन फी है वो $5500 पर ही है। इस तरह जो फार्मेसी है जी, जो डी फार्मेसी जिसको आप कहते हैं जी, 6 साल का प्रोग्राम है और जो ओरिजिनल ट्यूशन फी है वो है $5000 सालाना तौर पर, ठीक है। बैचलर ऑफ साइंसेज बीएससी प्रोग्राम जो 4 साल है। सब मेजर्स में इंक्लूड है, ऑल मेजर्स आपको पाकिस्तान में जितनी भी लाइट के जो प्रोफेशन है जो आपको अवेलेबल है इसमें से वो आपको अवेलेबल है सारे ईरान में करमान मेडिकल यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम उसमें जो कोर्सेज आपको अवेलेबल हैं। जब आप कॉन्टैक्ट करेंगे अगर आप इंटरेस्टेड तो इंशाल्लाह आपको जो फ्यूचर डिटेल्स उसके रिगार्डिंग भी आपको शेयर कर देंगे। उसमें जो आपकी ट्यूशन फी आएगी पर ईयर जो ओरिजिनल ट्यूशन फी है वो है $3000। इसी तरह अब आते हैं जिसमें मास्टर ऑफ साइंसेज जो है इसमें आपका एमएस जो आता है एमएससी जिसको आप कहते हैं वो इसमें जो है हमारे पास 2 साल का प्रोग्राम है और उसमें जो उसकी ओरिजिनल ट्यूशन फी है जो नॉन लेबॉर्ट्री बेस्ड प्रोग्राम है उसमें हमारे पास $4000 है और जो लेबॉर्ट्री बेस है वो है $4500 पर ईयर। इसी तरह जो इसमें आपकी पीएचडी जो प्रोग्राम है आपका स्पेशलिटी प्रोग्राम उसमें जो आपकी ओरिजिनल ट्यूशन फी है वो है $6500 सालाना तौर पे। अब डिस्कस करते हैं जी स्कॉलरशिप्स कि इसमें आपके पास स्कॉलरशिप्स क्या क्या अवेलेबल हैं और इसमें जो है आपकी परसेंटेज अगर आपकी एफएससी में कितनी परसेंटेज है तो उसमें आपको कितना स्कॉलरशिप मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर एक स्टूडेंट की एफएससी में अबव 90% या 90 और अबव 90% मार्क्स हैं 12th क्लास में तो उसको जो है 70% स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है। ऊपर मैंने जितने भी आपको प्रोग्राम्स बताए हैं उन सब के रिगार्डिंग उसको जो है वो सेम उस फीस स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग उस प्रोग्राम के फीस स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग उसको सेम जो है वो स्कॉलरशिप मिलेगा लाइक 70% उसके बाद 90% मार्क्स हैं। अगर उसके 90% मार्क्स हैं एफएससी में 12th क्लास में तो उसको जो है 60% डिस्काउंट मिलेगा ऊपर मैंने जितने भी प्रोग्राम आपको मेंशन किए हैं सब के रिगार्डिंग, ठीक है। इसी तरह अगर उसके 70-80% कितने मार्क्स हैं एफएससी में तो उसको जो है उसमें 50% जो है वो डिस्काउंट मिलेगा सब प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग। तो इसमें मैं तकरीबन आपके साथ अभी 2 से 3 प्रोग्राम जो है ना उसकी डिटेल शेयर कर देता हूँ जो मेन प्रोग्राम है, बाकी उसमें आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्राइटेरिया उसमें क्या हिसाब किताब है। सबसे पहले जिस तरह मैंने ऊपर आप लोगों को बताया जी कि हमारे पास जो है एमबीबीएस और एमडी जो प्रोग्राम है जिस तरह वो है $5000 उसकी ओरिजिनल ट्यूशन फी है। तो अगर एक स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं एफएससी में वो हैं अबव 90% तो उसको 70% डिस्काउंट मिल रहा है इस $5000 के ऊपर। इसका मतलब ये है कि लाइक $3500 का उसको जो है वो स्कॉलरशिप मिल रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से। उसने यूनिवर्सिटी को जो पे करना है जस्ट वो है $1500 सालाना तौर पर जो तकरीबन पाकिस्तानी अमाउंट में तकरीबन ₹3 लाख बनता है अगर आप $200 के ऊपर एवरेज में कैलकुलेट करें डॉलर को, ठीक है। तो मेरे नज़दीक ये बहुत ही रीजनेबल पैकेज है स्टूडेंट्स के लिए। इसी तरह अब जिन स्टूडेंट्स के एफएस में जिससे मैंने आपको नीचे मेंशन किया था 80 to 90% की रेंज में मार्क्स होते हैं जी, ठीक है, उनको जो है इसमें 60% डिस्काउंट मिलता है और इसका मतलब ये कि लाइक $3000 का स्कॉलरशिप और जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी को पे करना है वो है $2000 एक सालाना तौर पे पर ईयर और यानी कि $1000 पर सेमेस्टर $1000 पर सेमेस्टर, ठीक है। जो तकरीबन पाकिस्तानी मोड में जो आपका एक ओवरऑल बनेगा एक सालाना तौर पे पैकेज बनेगा तकरीबन $4 लाख का। अब इस तरह जिन स्टूडेंट्स के एफएससी में 70-80% की रेंज में मार्क्स हैं उनको 50% डिस्काउंट मिलेगा। उसका मतलब ये लाइक $2500 का स्कॉलरशिप मिलेगा, $5000 के ऊपर $2500 उन्होंने यूनिवर्सिटी को पे करना है यानी कि $1250 एक सेमेस्टर के और $1250 एक सेमेस्टर के। अगर आप $2500 को पर ईयर बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करो तो वो तकरीबन आपकी पाकिस्तानी अमाउंट में तकरीबन ₹5 लाख बनता है ट्यूशन फीस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इस तरह आप आते हैं जी डेंटिस्ट्री की तरफ, ठीक है। अच्छा इसमें एक और चीज़ आपको मेंशन कर दूँ यहाँ पे कि देखें फार्मडी जो प्रोग्राम है, ठीक है, उसकी आप ट्यूशन फी देखें $5000 सेम लाइक एमबीबीएस एमडी की तरह जस्ट ड्यूरेशन का 1 साल का फर्क है, ठीक है। तो इसका पैकेज इसकी जो डिटेल्स है मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर मैंने एमबीबीएस एमडी को एक्सप्लेन कर दिया तो आई थिंक इसमें भी आपकी सारी चीज़ें इसके अकॉर्डिंग क्लियर होगी। अच्छा अब डेंटिस्ट्री के बारे में आपको मेंशन कर देता हूँ जिस तरह $5500 जो है इसमें आपकी पर ईयर सालाना ट्यूशन फी है, ठीक है। अब इसके ऊपर स्टूडेंट्स को मिलते हैं स्कॉलरशिप, ठीक है। सेम लाइक दैट अगर आपके अबव 90% मार्क्स हैं तो इसमें आपको 70% डिस्काउंट मिल रहा है। उसका मतलब ये है कि आपको इसमें $3850 का जो है इसमें आपको स्कॉलरशिप
स्कॉलरशिप मिल रहा है और आपने यूनिवर्सिटी को जो पे करना है पर ईयर बेसिस के ऊपर वो है $1650, $1650, ठीक है। अब इस तरह अगर आपके एफएससी में जो है अब 80 to 90% की रेंज में मार्क्स हैं जी, तो फिर आपका इसमें जो आपको 60% डिस्काउंट मिलेगा $5500 के ऊपर, वो मिलेगा तकरीबन $3300 का, $3300 का। और जो आपने यूनिवर्सिटी को पे करना है सालाना तौर पे वो है $2200, $2200 सालाना तौर पे, ठीक हो गया। अगर आपकी इसमें जो है मार्क्स हैं जी 70 to 80% की रेंज में और आपको अगर $5500 के ऊपर आप इसकी कैलकुलेशन करें तो इसमें आपका बनेगा तकरीबन 50% डिस्काउंट और 50% आपने पे करना है। इसका मतलब है कि $2750 आपने यूनिवर्सिटी को पे करना है और $2750 का आपको इसमें रिलैक्सेशन डिस्काउंट मिल गया यूनिवर्सिटी की तरफ से। अच्छा, मेन चीज़ जो डिस्काउंट मिला है जो आपके लेटर के ऊपर लिख दिया है आपकी एजुकेशन के साथ चलेगा, आपके लिए जस्ट इंपॉर्टेंट है आपने पासिंग मार्क्स लेके एग्जाम को पास करना, लाइक अदर यूनिवर्सिटीज ईरान की तरह जिसमें आपको स्कॉलरशिप मेंटेन करना पड़ता है, आपको 80-85% जो है उसमें अपना एवरेज लेनी पड़ती है, तो वहाँ पर ज़रा टफ होता है मेंटेन करना। तो इस तरह की कोई जरूरत नहीं है करमान यूनिवर्सिटी में, जो आपके लेटर के ऊपर लिख दिया भी आपकी एजुकेशन के एंड तक यही फी जो है वो चलेगी। एक बहुत ही एक प्लस पॉइंट है यूनिवर्सिटी का। और एक और मैं चीज़ बता दूँ कि ऑलरेडी अलहमदिल्ला कई स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं करमान मेडिकल यूनिवर्सिटी में, 100+ स्टूडेंट्स हैं अलहमदिल्ला, और मैं खुद भी करमान मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा हूँ एज इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पर। अब इसके अलावा जैसे कहें जी कि अब आते हैं जिसमें हम अकोमोडेशन फूड की तरफ, ठीक है जी। तो उसमें जो है वो $100 to $200 पर मंथ वेरी करेगी, डिपेंड करेगी जी कि आपकी जो वीआईपी अगर आप लाइफस्टाइल ले रहे हैं और नंबर ऑफ बेड्स के ऊपर आप किस तरह के ले रहे हैं तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अगर आप वीआईपी लाइफस्टाइल लोगे, लग्जूरियस किस्म की लाइफस्टाइल लोगे तो आपको ज़रा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, हाई अमाउंट पे करना पड़ेगी। बट अगर आप नंबर ऑफ बेड शेयर कर रहे हो, 4 से 5 स्टूडेंट्स रह रहे हैं तो उसमें ज़रा आपको कम पे करना पड़ेगा। बट इसमें आपको चीज़ बता दूँ करमान यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके ऊपर ये चीज़ लाइक इसमें वो प्रेशर नहीं करती, आपको फोर्स नहीं करती कि आप अकोमोडेशन फूड जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं, उसमें आपके पास की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उसमें अकोमोडेशन जस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से भी ले सकते हैं और फूड उसमें अपनी कुक कर सकते हैं, वो भी आपके लिए ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप इसमें दोनों चीज़ें अपनी कर लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो इसमें जो है एक प्लस पॉइंट इसका इसमें ये भी आता है कि अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके 4 से 5 दोस्त मिलके, चाहे गर्ल्स हैं चाहे बॉयज़ हैं, दोनों के लिए सेफ इन्वायरमेंट अलहमदुलिल्लाह ईरान के अंदर कोई इशू नहीं है इस चीज़ का रिगार्डिंग। तो अपना एक बाहर आप हाउस ले लें रेंट के ऊपर, तो उसमें जो है अगर आप तकरीबन आपके पाकिस्तानी 12,000 से 15,000 है पर मंथ, तो आपके लिए मैक्सिमम है, ठीक है। उसमें आपका रिहाइश का खर्च पर मंथ कटेगा, उसमें आपका खाने पीने का खर्च, फूड का जो खर्च है उसमें जो आपकी पॉकेट मनी हर चीज़ में इंक्लूड होगी। तो अगर आप $100 से $200 के दरमियान वेरी करें तो वो तकरीबन आपको 20-25-30,000 की रेंज में कॉल करेगा पर मंथ। बट अगर आप अपना कर लें तो आपके लिए अगर 15,000 अगर आपके पास है तो आपके पास इनफ और मैक्सिमम अमाउंट है, उसमें आपका इजीली पर मंथ जो है वो गुजर जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं जी इलम यूनिवर्सिटी की तरफ, इलम मेडिकल यूनिवर्सिटी ईरान की तरफ। इसमें भी सितंबर 2022 सेशन के लिए एडमिशन ओपन है और इसमें जो है जी फर्स्ट सेमेस्टर के रिगार्डिंग और इसमें हम एक स्टूडेंट को पैकेज देते हैं कि आपके पास क्या पैकेज आएगा इसमें ओवरऑल जो है ट्यूशन फीस के रिगार्डिंग और अकोमोडेशन और फूड फी को इंक्लूड करके। एमडी प्रोग्राम जो है सेम लाइक करमान यूनिवर्सिटी तरह का वो है जी 7 ईयर्स का प्रोग्राम और पर सेमेस्टर कंप्लीट पैकेज आफ्टर अवेलिंग स्कॉलरशिप इंक्लूडिंग योर ट्यूशन फी, अकोमोडेशन फी एंड फूड फीस $1600 पर सेमेस्टर। इसमें आपकी हर चीज़ शामिल है, ठीक है। इंपॉर्टेंट और इसमें ये है कि आपको जस्ट इसमें क्या चाहिए, आपको अपनी पॉकेट मनी के तौर पर अगर आपके पास पाकिस्तानी 3,000 से 4,000 पे हैं पर मंथ तो आपके लिए इनफ है, उससे ज़्यादा आपको खर्च नहीं चाहिए। अगर आप $1600 यूनिवर्सिटी को पे कर रहे हैं तो इसमें आपकी हर चीज़ जो है वो कवर हो रही है। तो अभी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है अलहमदिल्ला के स्टूडेंट्स जो है स्टडी कर रहे हैं, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश है और जो स्कॉलरशिप अवेल करने के बाद जो आपका फी पैकेज बन रहा है सेमेस्टर बेसिस के ऊपर वो आपका फिक्स रहेगा, आपकी एजुकेशन के साथ चलेगा, उसमें कोई फ्लक्चुएशन की वेरिएशन नहीं आएगी। अब आते हैं जी जो नेक्स्ट हमारा मेन पॉइंट है इसमें इस वीडियो के रिगार्डिंग वो है जी ड्यूरेशन ऑफ एमबीबीएस एमडी प्रोग्राम ईरान कंपैरिजन विद पाकिस्तान। स्टूडेंट जब हमें कंटेक्ट करते हैं, जब हम उनको पेरेंट्स को जब ये बताते हैं कि आपकी जो मेडिसिन की जो स्टडी है ईरान के अंदर वो है जी 7 साल, तो वो इस चीज़ को देख के हैरान होते हैं। बट मैं भी आपको कुछ चीज़ें क्लियर करता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर एक स्टूडेंट पाकिस्तान में मेडिकल स्टडी कर रहा है, एमबीबीएस स्टडी कर रहा है, तो उसकी जो एजुकेशन का जो ड्यूरेशन है वो है 5 साल, ठीक हो गया। अब उसमें उसके बाद 1 साल उसने इंटर्नशिप हो जो करनी है पाकिस्तान में, वो उसके लिए मस्ट है और वो कंपलसरी है, उसकी एजुकेशन का वो पार्ट है, ठीक है। तो अगर वो इंटर्नशिप कर रहा है तो वो तकरीबन कितने साल का बन गया। एक्चुअली पाकिस्तान में भी स्टूडेंट एमडी ही करता है, बट हम उसको क्योंकि चीज़ें क्लियर नहीं है, आइडिया नहीं है इस चीज़ के बारे में, हम उसको एमबीबीएस ही कह देते हैं। तो वो आपका 6 साल का बन गया प्रोग्राम, ठीक है। पाकिस्तान में भी आपका जो एमडी प्रोग्राम बन रहा है, अगर आप 5 ईयर्स की एजुकेशन एमबीबीएस इंक्लूड करो, 1 साल की जो आपकी कंपलसरी जो हाउस जॉब है जो आपने मस्ट करनी है, तो आपका 6 साल का प्रोग्राम बनता है। उसके बाद आपने जो एनएल एग्जाम देने हैं, अगर आप प्राइवेट डॉक्टर बन रहे हो या अगर आप गवर्नमेंट डॉक्टर बन रहे हो तो आपने एनएल एग्जाम को पास करना है अकॉर्डिंग टू पीएमसी रूल्स एंड रेगुलेशंस की अगर देखा जाए तो उसको पास करना है, प्रिपरेशन भी करनी है उसकी, ठीक है। तो अगर आपको लाइसेंस मिल रहा है तकरीबन 6.5 ईयर में, 6.5 साल में अगर आपको लाइसेंस मिल रहा है, मेडिकल लाइसेंस मिल रहा है, तो उसका मतलब यह है कि आप एज अ डॉक्टर के तौर पे प्रैक्टिस कर सकते हो पाकिस्तान में, एज अ प्राइवेट क्लिनिक भी अपना ओपन करके काम कर सकते हो, एज अ गवर्नमेंट जॉब के होल्डर के तौर पर भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। यानी कि आप अर्न कर सकते हो। अब इसी चीज़ को कंपेयर करो ईरान के साथ, ठीक है। तो ईरान में ये एजुकेशन 7 ईयर्स का आपका जो प्रोग्राम है उसमें 5.5 ईयर्स की आपकी एमबीबीएस और 1.5 ईयर यानी कि 18 मंथ्स की उसमें आपकी हाउस जॉब है, ठीक है। तो ये तकरीबन बनेगा आपका 7 साल का प्रोग्राम, यानी कि इंटर्नशिप आपने उसी कंट्री में कर ली, ठीक है। तो ये एमडी है, पाकिस्तान में एमडी है, हम उसको एमबीबीएस ही कहते हैं, बट वो है लाइक 6 साल का, बट हम उसको जिसे कहते हैं 5 साल का प्रोग्राम करेंगे तो उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं, ये चीज़ गलत है। वो 6 साल का प्रोग्राम बनता है ओवरऑल, ठीक है। तो एमडी जो है ईरान में वो है 7 साल का, वहाँ से आपने स्टडी किया, आपको एक जो है लाइसेंस एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको उसकी बेसिस के ऊपर पाकिस्तान में आप एग्जाम में क्लियर करेंगे और आगे जैसे कि ना क्या आप उसको शो करके अगर आप एनएल एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो आप आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं पाकिस्तान में डायरेक्टली, आपको दोबारा हाउस जॉब करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे नज़दीक जस्ट जो डिफरेंस आता है वो आता है 4 से 5 माह का या 6 माह का मैक्सिमम, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। और दूसरी एक मेन चीज़ बताते हैं हम अपने स्टूडेंट्स को कि आप जिस भी फॉरेन कंट्री में जाएँ, चाहे आप ईरान में जा रहे हो, अगर आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ से आप एमडी को स्टडी करें, क्योंकि एमडी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि उसमें आपकी इंटर्नशिप इंक्लूड है,
उसी कंट्री से आप करके आएंगे, ठीक है, वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट चॉइस है। और इसके अलावा जैसे कहें कि ड्यूरेशन मेरे नज़दीक जो है पाकिस्तान का कंपैरिजन करें डिग्री का, जो पाकिस्तान का मेडिकल स्टूडेंट जो स्टडी कर रहा है और अगर हम कंपैरिजन करें तो कुछ भी उसमें डिफरेंस नहीं है। और बाकी डिग्रीज जो लाइक ऊपर प्रोग्राम मैंने आपको मेंशन की हैं वो आप वहाँ से उनके ड्यूरेशन का डिफरेंस उसमें आप देख सकते हैं, ठीक हो गया। अब इसके अलावा जैसे कहें जी कि इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़ में इन यूनिवर्सिटीज़ के अलावा कुछ और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास अवेलेबल हैं, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका भी स्ट्रक्चर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह एक मुकम्मल डिटेल के साथ। और वीडियो लेंथी ना बने और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे ये वीडियो। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक द वीडियो, प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड फॉर फर्दर नोटिफिकेशन इंशाल्लाह, ताकि आने वाली वीडियोस के रिगार्डिंग आप अपडेट रहें। इंशाल्लाह सून वेट करें, इंशाल्लाह कमिंग वीडियो तक इंशाल्लाह आप लोगों के साथ एक नया जो है यूनिवर्सिटीज़ के रिगार्डिंग जो फी स्ट्रक्चर होगा वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अब मुझे दें इजाज़त, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।